जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, जैसे कि थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था, 3 बड़ी अपडेट जो एनटीए लेकर आ रहा है। और वो तीनों की तीनों जो अपडेट हैं वो सभी मेरे प्यारे साथियों के हित में हैं। ठीक है, तो यदि आपका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना, आपका टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, आपका टारगेट है पीएचडी करना, क्योंकि नेट क्वालिफाई करना और सेट क्वालिफाई करना मेरा कभी टारगेट नहीं होता, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का सबसे मेन मोटिव है आपको ऑलवेज हायर एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट देना और फर्स्ट पेपर की और ज्योग्राफी सब्जेक्ट की आपको बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करवाना। ठीक है, अब मैं फिलहाल हर एक यूनिट की एक महा मैराथन लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल फ्री मैराथन है। करंट अफेयर की मैराथन आज अपलोड कर दी जाएगी, उसको जरूर देखना। मेरी सारी महा मैराथन देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं एनटीए वाले बदलावों पर। देखो, जो पिछला वाला पेपर हुआ था दिसंबर 2020 और जून 2021 वाला, उसमें एनटीए ने क्या किया था, कुछ सब्जेक्ट थे जिनका पेपर 2 शिफ्टों में हुआ था, 1-2 सब्जेक्ट ऐसे भी थे जिनका पेपर 3 शिफ्टों में भी हुआ था। ठीक है, तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर केवल एक ही शिफ्ट में होगा। ठीक है ना, जैसे पहले होता था 1 सब्जेक्ट 1 शिफ्ट, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अब की बार होगा 1 सब्जेक्ट 1 शिफ्ट। ठीक है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे सर हमारा पेपर उन वाले लोगों की तुलना में थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, पता नहीं चल पाता, तो हमें खुद का पेपर ऑलवेज लगता ही टफ है। ठीक है, तो एक तो ये संशय खत्म। दूसरा दूसरा क्या है कि जब एक पेपर केवल एक ही शिफ्ट में होगा, तो पिछली बार जो रिजल्ट परसेंटाइल में आया था, तो पिछली बार रिजल्ट का परसेंटाइल में आने का सबसे बड़ा कारण था कि एक सब्जेक्ट का पेपर 2 शिफ्टों में हो रहा था, 3 शिफ्टों में हो रहा था, तो इस वजह से रिजल्ट परसेंटाइल में निकालना पड़ा था। लेकिन अब की बार प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर केवल एक ही शिफ्ट में होगा, इसलिए जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में नहीं आएगा बल्कि परसेंटेज में आएगा, जैसे पहले आता था। तो अब की बार कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम हुई थी, परसेंटाइल से पता ही नहीं चला कि उनका स्कोर कितना हो रहा है, उनके फर्स्ट पेपर में कितने नंबर आए, सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, एक तो ये नहीं पता चल पाया। दूसरा, मैंने मैच किया था, मेरी एक स्टूडेंट थी मध्य प्रदेश की, जिसकी सब्जेक्ट ज्योग्राफी थे, दोनों को मिलाकर उसके 64% नंबर जुड़ रहे थे। ठीक है ना, फिर भी उसका नेट नहीं हुआ था। तो एक प्रॉपर वे में पता नहीं चल पाया कट ऑफ कितनी जा रही है, परसेंटाइल से हमारा स्कोर कितना हो रहा है, इस चीज़ का पता नहीं चल पाया था। तो अब की बार ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सारा का सारा रिजल्ट परसेंटेज में आएगा। इसके अलावा पिछली बार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक और थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि पिछली बार 6% कैंडिडेटों का 2% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया था और 6% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई किया गया था, ये दिखाया गया था रिकॉर्ड में, और ओवरऑल रेशियो भी यही था। लेकिन सब्जेक्ट वाइज हम यदि रेशियो निकाले जेआरएफ का और नेट का, तो वो बराबर नहीं था। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें केवल 0.3% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया था। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें केवल 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया था, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट थे जैसे ज्योग्राफी था जिसमें 2% से ज़्यादा कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ भेदभाव हुआ था, जैसे जिन सब्जेक्टों में मात्र 0.6% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वहां पर तो 1.40% कैंडिडेटों को नुकसान उठाना पड़ रहा है ना। कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट थे जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, उनमें 4-5% कैंडिडेटों का भी जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेटों का जेआरएफ छूट गया था अच्छे स्कोर के बावजूद, एनटीए की खुद की गलती की वजह से। लेकिन अब की बार एनटीए ऐसी गलती नहीं करेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट से 2% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई करेगा। ठीक है ना, अब की बार भी जेआरएफ 2% कैंडिडेटों का ही होगा, और पहले की तरह प्रत्येक सब्जेक्ट से 6% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो डाउट था पिछली बार, ये जो मिस्टेक हुई थी जिससे बहुत सारे बच्चों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, अलग अलग सब्जेक्ट वाले बच्चों को, जैसे हिंदी वाले बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, शायद इंग्लिश वालों को भी,
ठीक है। जो माइनर स्टूडेंट थे, जिनमें कम स्टूडेंट रहते हैं, उन सब्जेक्ट वालों को तो कोई नुकसान नहीं था, उनको तो फायदा ही हुआ था, क्योंकि वहां पर जो जेआरएफ का रेशियो था वो 2% से ज़्यादा था। लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें जेआरएफ पास करने का रेशियो 2% से कम रखा गया था, लगभग 1% से भी कम रखा गया था। तो अब की बार ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। अब की बार प्रत्येक सब्जेक्ट से 2% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया जाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट से 6% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई किया जाएगा। तो इससे बिल्कुल आपको अच्छा न्याय मिलने वाला है। इसके अलावा अब की बार एग्जाम सेंटर और भी बढ़ा दिए गए हैं। स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन पेपर हुआ था, एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर आए थे, फिर और सेंटर बढ़ाए गए, फिर पास में आने लग गए, और अब ज़्यादातर चांस हो गए कि बहुत सारे कैंडिडेटों को तो होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब की बार एग्जाम सेंटर और बढ़ा दिए गए हैं। अब बात आती है सबसे मेन टॉपिक पर, और वो टॉपिक है कि सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शेड्यूल कब जारी किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शेड्यूल आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा। पूरे चांस थे कल शाम तक जारी किए जाने के, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से कल जारी नहीं हुए। आज शाम तक सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शेड्यूल जारी करने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी है, सॉरी, ठीक है, पूरी संभावना है कि आज शाम तक सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एक खबर और निकल कर आ रही है कि जो 8 जुलाई को पेपर होने वाला है, वो शंका की में है, वो कंफ्यूज वाली स्थिति में है कि 8 जुलाई को हो सकता है पेपर ना हो सकता है 8 जुलाई को पेपर हो। बाकी की जो जुलाई के 3 बाकी की जो डेट बची हुई हैं उनको 100% पेपर होगा। केवल 8 जुलाई वाला जो पेपर है वो कंफ्यूजन की स्थिति में बना हुआ है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हैं। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फ्री महा मैराथन लेके आ रहा हूँ मैं, करंट अफेयर की मैराथन आज शाम तक अपलोड कर दी जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसको जरूर देखना। रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, इनकी मैं महा मैराथन लेके आ रहा हूँ, और एक मैराथन में मैं आपकी सारे कॉन्सेप्ट, सारे कन्फ्यूजन है उनको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, और आपको याद करने के गजब तरीके बता दूंगा। जितनी मेरे से हेल्प होगी, मेरे को 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 2 बार नेट क्वालिफाई करने का मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने एक बार भी नेट के एग्जाम में असफलता हासिल नहीं की। फर्स्ट टाइम पीजी प्रीवियस के साथ मेरा नेट क्वालिफाई, सेकंड टाइम फिर नेट क्वालिफाई, मेरा जेआरएफ 0.33% से रुका था, तीसरी बार फिर जेआरएफ, चौथी बार फिर जेआरएफ, पांचवी बार फिर जेआरएफ अभी फिलहाल में हुआ था। बहुत अच्छे स्कोर के साथ, भगवान की दया से, आप सभी लोगों के प्यार प्रेम से अच्छे स्कोर के साथ मेरा जेआरएफ हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि चलो फिक्स कट ऑफ पर ही होता है। जनरल कैटेगरी से हूँ, यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो कि कितना क्या स्कोर चाहिए जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेटों को। और फर्स्ट पेपर की मेरी खुद की बुक है, कोशिश की है मैंने बहुत ही शानदार तरीके से उस बुक को लिखने की, और अब तक का जो फीडबैक है बहुत शानदार वाला आ रहा है, हर कोई उसका बेस्ट रिव्यू दे रहा है बुक का। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, यदि आपका पेपर अगस्त में होता है तो आप उस बुक को एक बार जरूर खरीद लेना, ठीक है ना, क्योंकि देखो बुक से मेरे को ज़्यादा कमीशन नहीं मिल रहा। आप सोचोगे सर आप कमाने के लिए 20-30 रुपये मिलते हैं किताब से, तो 1000 किताब बिकेंगी तब कहीं जाके 2-2.5 हज़ार रुपये, 10-20 हज़ार रुपये मिलेंगे 1000 किताबों पर, 20-30 हज़ार रुपये मिलेंगे, तो एक बड़ा अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पर आप ये मत समझना कि सर खुद की बुक को बेचने के लिए, खुद कमाने के लिए वो कर रहे हैं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। 20 रुपये किताब से मिल रहे हैं, क्या प्रॉफिट है? कुछ नहीं है इसमें। लेकिन मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत गजब तरीके की इंक्लूड की हैं। 2020 और 2021 का जो पेपर पैटर्न है ना, उस पर आधारित है वो बुक। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ एक बार उस बुक को जरूर खरीदना। केवीएस मैदान अब तक आपने बहुत पढ़ ली होगी, अब एक बार उसको जरूर पढ़ के देखना। आप 100% दूसरे को यही सजेस्ट करोगे कि केवीएस मैदान को मत पढ़ो, अब इस बुक को पढ़ो, ठीक है। बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय। हाँ, केवीएस मैदान में आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, थोड़ा सिस्टमेटिक वे भी कम है, यहाँ पर सारा सब कुछ आपको बहुत ही शानदार वाली सिस्टमेटिक वे में भी मिलेगा। बुक खरीदने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजन और फ्लिपकार्ट आईडी का लिंक दे दिया है। कोशिश करना फ्लिपकार्ट आईडी से खरीदने की, क्योंकि वहाँ पर आपका 40 रुपये की बचत होगी, डिलीवरी चार्ज नहीं है फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर 40 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय प्यारे साथियों।